सीईओ ऐसा पति ढूंढना चाहती थी जो उसके पैसों का लालच ना करे, इसलिए उसने भिखारी बनकर सड़क किनारे भीख मांगनी शुरू कर दी ताकि उसे कोई अच्छा आदमी मिल सके और उसकी शादी हो जाए। तभी एक आदमी वहां से गुजरा, उसे महिला पर दया आ गई और उसने उसे 20 रुपये दे दिए। महिला को उसका यह व्यवहार बहुत अच्छा लगा। जब वह आदमी जाने लगा तो महिला ने जल्दी से उसकी बाह पकड़ ली और उसे और परखने का फैसला किया। महिला बोली, मेरे पास घर जाने के लिए भी पैसे पूरे नहीं है, क्या तुम मुझे और दे सकते हो? आदमी ने पूछा, कितने? वो बोली, 100 रुपए। लड़का दिन भर मेहनत करके 100 रुपए कमाता था, लेकिन उसकी हालत देखकर उसने पूरे 100 रुपए दे दिए। महिला ने कहा कि वह उसका एहसान यूं ही नहीं लेगी और बोली कि अगर उसे किसी मदद की जरूरत हो तो बता सकता है। आदमी हंस पड़ा। तभी अचानक उसकी माँ का फोन आया। उसे याद आया कि उसने अपनी माँ से झूठ बोल रखा था कि शहर में उसकी एक अमीर गर्लफ्रेंड है। आज माँ का जन्मदिन था और माँ ने कहा कि लड़की को घर लेकर आए, नहीं तो इस महीने उसका बचपन में तय की गई लड़की से विवाह करा दिया जाएगा। वह परेशान हो गया क्योंकि उसे उस लड़की से शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी उसे वह भिखारी याद आई जो उसकी मदद करना चाहती थी। उसने उससे निवेदन किया कि वह उसकी नकली गर्लफ्रेंड बनकर उसके साथ उसके घर चले ताकि माँ को दिखाया जा सके। महिला पहले से ही आदमी के प्रति अच्छी भावना रखती थी, इसलिए तुरंत मान गई, लेकिन उसने कहा कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है। क्यों? आदमी को यह बात सही लगी और वह उसे शॉपिंग मॉल ले गया। जब महिला ने साफ सुथरे कपड़े बदले तो आदमी वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सड़क से मिली भिखार इतनी सुंदर लग सकती है। जब दोनों हाथ पकड़कर घर पहुंचे तो माँ बहुत खुश हो गई क्योंकि बेटा सच में बहू लेकर आया था। वह बार बार महिला से सवाल करने लगी, सुना है तुम और हमारा लंग साथ रहते हो, सच है क्या? रिश्तेदारों के सामने यह सुनकर माहौल थोड़ा अजीब हो गया। तभी एक चालाक और घमंडी लड़की वहां पहुंच गई, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आदमी के साथ खड़ी महिला पर पड़ी उसका चेहरा बदल गया। वो घमंड से बोली, तुम कौन हो? माँ ने तुरंत समझाया कि यह उसके बेटे की गर्लफ्रेंड है और वह बहुत अमीर है। लेकिन वह चालाक सौ लड़की हंसने लगी और बोली कि वह शहर की बड़ी कंपनियों में अक्सर जाती है और उसने इस महिला के बारे में कभी नहीं सुना। तुम्हारी कंपनी बहुत छोटी होगी इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया गया होगा। महिला ने शांति से कहा, तुम जैसा कहो वैसा मान लो। इसी बीच कुछ दबंग गुंडे वहां आ गए और बोले कि उन्होंने इस घर को पसंद कर लिया है और सू ग्रुप के साथ मिलकर यहाँ डेवलपमेंट करना है, इसलिए घर जल्दी खाली करो। वहां सू ग्रुप का नाम सुनते ही डर गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए उस लड़की ने झूठ बोला कि वह सू ग्रुप कंपनी की मैनेजर है और कार्ड दिखाने लगी। गुंडे हंसते हुए बोले, तू सिर्फ ब्रांच की मैनेजर है, तुझे क्या समझे? जब वे जबरदस्ती तोड़फोड़ करने ही वाले थे तब वह महिला आगे खड़ी हो गई और बोली, मैं ही सू ग्रुप की चेयरमैन हूँ। यह सुनकर सब लोग सन्न रह गए, लेकिन चालाक लड़की फिर भी बोली कि सू ग्रुप का असली चेयरमैन तो राजधानी का सबसे अमीर आदमी है और वह कैसे इस गरीब लड़की को पसंद कर सकता है। आदमी डर गया, इसलिए उसने उसे ज्यादा कुछ ना करने को कहा, लेकिन महिला ने कोई सफाई नहीं दी। सीधे अपना फोन निकाला और गुंडों के बॉस को फोन करके कहा, किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी कि तुम मेरी सास के घर को तोड़ने चले आए? यह सुनकर सभी दंग रह गए।